Hello everyone, I am Ashdeep. Welcome to my YouTube channel. I know it's been a while. Finally, I gathered the courage to set up this camera and start recording. So without wasting any further time, let's get straight into the video. So for the first time, मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी CS की फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस स्टोरी. सो लेट्स फिगर आउट गाइस कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला वर्ड इतना फैसिनेटिंग लगता है, ये एक्चुअली में कितना फैसिनेटिंग है इसकी बैक स्टोरी. सो CS की प्रिपरेशंस आई स्टार्टेड रफली अराउंड 2019. जून 2019 में मेरा फाउंडेशन का एग्ज़ाम था एंड आई क्लियर्ड माई प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स like all subjects in December 2022. So I think roughly 3.5 years की मेहनत का ये छोटा सा रिकैप है ये वीडियो. फाउंडेशन की बात करें तो CS फाउंडेशन तो होता ही ईजी है. 4 पेपर बिना मेहनत के, बेसिक कोचिंग, सिंपल स्टडी प्लान, नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लैशी मेहनत के साथ निकल गई. फिर बात आई एग्जीक्यूटिव की. तो ये वर्ड मैं जितना हैवीली बोल रही हूँ उतना मैं फील भी करती हूँ हैवी इस वर्ड के लिए. उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि पीपल अराउंड मी यूज टू टेल मी कि 5-6 अटैम्प्ट लगना इन एग्जीक्यूटिव इज़ लाइक ए नॉर्मल थिंग. यू कैन नॉट क्लियर एग्जीक्यूटिव विदाउट एटलीस्ट 5-6 अटैम्प्ट्स, क्योंकि 5-6 अटैम्प्ट्स के बाद ही आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है सब्जेक्ट की एंड देयर आफ्टर ओनली यू कैन क्लियर. तो ये फिर मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ मेरी कोचिंग लेने पे. सो मैंने उस टाइम पे कोचिंग ली थी एग्जीक्यूटिव की यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स. दिस इज़ ए पुणे एकेडमी. आई थिंक CS स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, ये सबको पता ही होगा. सो वहाँ पे मेरे ऑनलाइन मेंटर्स थे शुभम मोदी सर, शुभम अब्बर सर, सौमिल मंगलानी सर एंड आशीष सर. ये चारों का जो पढ़ाने का तरीका है वो मेरी मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो मक्खन हो ही जाते थे, बट उससे ज़्यादा मेरा माइंडसेट काफ़ी ग्रूम हो गया था. बिकॉज ये लोग क्लासेस में इतने फ़न वे से पढ़ाते थे और इतना हाई लेवल का मोटिवेट कर देते थे कि अरे एक अटेम्प्ट में निकल जाएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड तब के टाइम पे मतलब क्लासेस में नॉनवेज जोक्स चल रहे हैं, सर लोग क्लास में डांस कर रहे हैं, वो पूरी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है, बट कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ रहे हैं. पर अभी का आई डोंट नो वहाँ पे क्या सीन है. सो ये सब हुआ. आई इनिशियली थॉट कि मैं एग्जीक्यूटिव का एक ही मॉड्यूल दूंगी. तब के टाइम पे 4 सब्जेक्ट्स थे. आई थिंक अब सिलेबस चेंज हुआ है, बट देर आफ्टर कोविड हिट. सो बिकॉज कोविड हिट मेरे मॉड्यूल 1 की ऑलरेडी तैयारी हो गई थी. सो आई थॉट चलो ठीक है, 8 पेपर्स हैं, एक बार देख के देखते हैं, दोनों मॉड्यूल साथ में करके देखते हैं. आई वॉज नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट मैंने तुक्के में पढ़ना स्टार्ट किया कि चलो टाइम है अभी मेरे पास तो पढ़ लेते हैं. मैंने काफ़ी अर्ली ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द गाइडलाइन आंसर सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे. एंड मैं क्या करती थी, अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि इसकी एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग करो, जैसे एग्ज़ाम में एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है. एंड उस वजह से लाइक एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है, कितनी फास्ट स्पीड मेंटेन करनी है एंड ऑल ऑफ दैट, वो मेरा पूरा बैलेंस हो गया था. मैंने आई थिंक 8 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव के. तो दैट रियली हेल्प्ड मी ऑल. रिगार्डिंग दिस मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी शेयर किया. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ गो थ्रू दैट पोस्ट, क्योंकि उस पोस्ट में मैंने गाइडलाइन आंसर्स की लिंक भी शेयर की है बाय ICSI. फिर आ गया था टाइम एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स लिखने का एंड आई वॉज़ रियली वेरी नर्वस. मेरे मॉम मेरे साथ चले थे रायपुर में एंड वहाँ से हमने एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दिया था. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जिस दिन एग्जीक्यूटिव का रिज़ल्ट आया था 25 फरवरी 2021. पास आई एम टेलिंग यू गाइज, उस दिन जिस लेवल की मुझे गॉड फीलिंग आई थी, लाइक अपुनिच भगवान है मेरे चरण, यहाँ है मेरे चरण. एंड माहौल भी लाइक पूरा वैसा ही था. लाइक हर कोई मुझे वैसे ही ट्रीट कर रहा था कि भाई क्या क्रेजी कर दिया है लड़की ने, क्या क्रेजी कर दिया है लड़की ने. एंड दैट वॉज द ओनली डे व्हेन द होल डे आई वॉज क्राइंग एंड माई पेरेंट्स वेर आस्किंग मी, माई ब्रदर वॉज आस्किंग मी, तू रो क्यों रही है, तेरा तो एग्ज़ाम अच्छा हुआ है एंड यू हैव एक्चुअली क्लियर्ड एवरीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मैं उनको यही बोल रही थी, आई रियली डोंट नो, बट मुझे मेरी पूरी मेहनत याद आ रही है, मैंने जितनी मेहनत की थी एंड दैट इज़ मेकिंग मी क्राई. ये जो एग्ज़ाम क्लियर करने की खुशी थी, आई थिंक ये 1.5-2 दिन 3.5 दिन नहीं समाई. एंड देन आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन कि भाई इंटर्नशिप, अरे यार प्रोफेशनल के 9 सब्जेक्ट्स भी बाकी हैं एंड ऑल ऑफ दैट.
अब एग्जीक्यूटिव ख़त्म होने के बाद CS कोर्स का जो सबसे मेन फाइनल लेवल है वो आ गया था प्रोफेशनल. एंड आई वुड से कि क्लियरिंग प्रोफेशनल इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम. आप प्रोफेशनल में ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी बट फिर भी एग्ज़ाम्स नहीं निकले. इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम्स. क्लियरिंग CS इज़ ऑल अबाउट द माइंड गेम. और ये माइंड गेम सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल के टाइम पे ही काम आता है. मैंने मेरा प्रोफेशनल जब क्लियर किया था, इंटर्नशिप के साथ साथ क्लियर किया था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक्सक्यूज़ेस बनाने के काफ़ी सारे चांसेस रहते थे. सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ऑफिस काम है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने का. लाइफ में कितनी भी F क्यों नहीं लगी हुई है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई. कमिंग टू माई केस, आई रिमेंबर I decided to go for one module in a span of like 6 months. So in that way मेरे टाइम पे 3 modules थे. I cleared each module जब मैंने attempt दिया था. For professional coaching classes मैंने काफ़ी different ली थी when compared to my coaching classes for executive. Professional के टाइम पे I took tax from CA विवेक गाबा sir. That's the best थिंग दैट यू गाइज कैन डू. बस ये ध्यान रखना कि विवेक गाबा सर के क्लासेस बहुत लेंदी रहते हैं, सो यू नीड टू स्टार्ट क्वाइट अर्ली. फॉर ड्राफ्टिंग आई टुक सौम्या मैडम्स फ्रॉम इंस्पायर अकेडमी. आई थिंक मॉड्यूल 3 तब के टाइम पे इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड सिक्योरिटी मार्केट्स ये सब जो था वो मैंने शुभम शुक्लेजा सर से ली थी. फॉर द अदर थिंग्स सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड ऑल ऑफ दैट मैंने मुस्कान गुप्ता मैडम से ली थी. एंड आप लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है. मैंने बेसिकली इनकी डेमो क्लासेस देखी थी. डेमो क्लासेस में मुझे बहुत मज़ा आया था. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने गोइंग फॉरवर्ड इन्हीं लेक्चरर से क्लास ले ली थी. प्रोफेशनल के टाइम पे आई डोंट रिमेंबर हैविंग एनी सोशल गैदरिंग्स आउटसाइड माई वर्क एंड हैविंग एनी वेकेशंस आउटसाइड दैट, क्योंकि मेरा डे काफ़ी बोरिंग रहता था. बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा डे बोरिंग रहता था, क्योंकि उसी बोरिंग डे के वजह से आई वॉज एबल टू अचीव दिस एजुकेशन. मॉर्निंग उठी, पढ़ाई करना स्टार्ट हुआ. जब तक पढ़ाई का फ्लो बनना स्टार्ट हुआ, ऑफिस के लिए रेडी होने का टाइम आ गया. ऑफिस गई, ऑफिस में 8-9 घंटे कहाँ गए पता नहीं चला. कमिंग बैक मैं मोस्टली ऑफिस से आने के बाद सेल्फ स्टडी नहीं कर पाती थी, तो मैं लेक्चर्स देखती थी. अगर लेक्चर्स भी सारे ख़त्म हो गए हैं तो मैं मैराथन लेक्चर्स देखती थी. बट उस टाइम पे मेरा मोस्टली सेल्फ स्टडी का नहीं ही हो पाता था. एंड मेरे जितने भी ऑफ डेज़ रहते थे वो बेसिकली फुल प्लान्ड रहते थे कि इस दिन सुबह उठ के ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है. इस टाइम पे ना जब आप काफ़ी मेहनत कर रहे होगे, कुछ आएंगे ऐसे लोग जो आपको आके बोलेंगे कि इतनी क्या मेहनत कर रहा है यार, पागल हो गया है क्या. मैंने तो देखा वो इंसान दिन में 2 घंटे पढ़ के उसने प्रोफेशनल क्लियर कर लिया. तो चुप बात मत कर मेरे से, निकल यहाँ से. ऐसे ही बोलना. अनदर थिंग विच हेल्प्ड मी अ लॉट वॉज, मैंने जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स मेरे इंटर्नशिप के टाइम पे सीखे, आई वॉज अप्लाइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स. आई स्टिल रिमेंबर ड्राफ्टिंग के टाइम पे एंड और भी 1-2 सब्जेक्ट्स के टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे. एंड जब मैं उन क्वेश्चंस का आंसर लिख रही होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑफिस में ही बैठी हूँ एंड ऑफिस में वो फॉर्म खोल के बैठी हूँ एंड अकॉर्डिंगली मैं आंसर्स लिख रही हूँ. सो ये आई थिंक बहुत लोग रिलेट करेंगे कि हमने जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमारे इंटर्नशिप के टाइम पे सीखा, दैट वी वर एबल टू अप्लाई फॉर आवर प्रोफेशनल एग्जाम्स. गोइंग फॉरवर्ड विद द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि अपने गोल्स के लिए पागल हो जाओ. भूल जाओ क्या होती है फ्रेंड्स के साथ गेड़ी मारना, भूल जाओ क्या होता है मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, भूल जाओ क्या होता है 7-8 घंटे की नींद. बिकॉज वंस यू आर क्रेजी फॉर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री, तभी थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. इफ़ यू आर गोइंग टू हैव दैट मीडियोकर लेवल ऑफ माइंड सेट कि हाँ आज पढ़ाई 2 घंटे हुई, 3 घंटे हुई, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ज़्यादा कर लेंगे, आज ये अटैम्प्ट चला गया, कोई बात नहीं, अगले अटैम्प्ट में मेहनत कर लेंगे. इतनी मीडियोकर थिंकिंग रख के आप कभी भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं अचीव कर पाओगे. एंड अपना प्रीशियस टाइम और एनर्जी इतने फालतू लोगों के पीछे, इतने गॉन सिचुएशंस के पीछे लगाना बंद करो. टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. आप एक बार CS बन गए, देयर इज़ नो लुकिंग बैक एट ऑल.
So that's all for this video. I hope I was able to motivate all of you. I hope I was able to share my journey in the most unfiltered way. So yeah, that's it for this video. Love you all. Bye.